फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये टॉपिक है यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी से। तो सबसे पहले इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। सो व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। देखो कंपटीशन क्या होता है, जब दो स्पीशीज के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो आपस में कंपीट करती हैं फॉर दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं कि बेसिकली मुझे यहाँ रहना है और उनमें से जो जीतेगी वही वहां पर रह पाएगी। बट गॉस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि दो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं बेसिकली जो फाइट कर रहे हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, वो एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने बोला था कि जो दोनों में से कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्गर होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने इसमें एग्जांपल दिया पैरामीशियम का, कि जब पैरामीशियम कॉर्डेटम की ग्रोथ देखी अलोन तो वो एक लेवल पे ग्रो कर रहा था, पैरामीशियम ऑरेलिया भी अपने लेवल पे ग्रो कर रहा था। बट जब हमने इनको साथ में ग्रो करवाया तो हमने देखा कि ऑरेलिया तो उसी स्पीड से ग्रो हो रहा है बट कॉर्डेटम देखो कितना कम रह गया है। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि जो पैरामीशियम ऑरेलिया है दैट इज मच मोर कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्गर देन पैरामीशियम कॉर्डेटम, कि जब तक ऑरेलिया रहेगा तो कॉर्डेटम के जो ग्रो होने के चांसेस है वो कम हो गए। तो उन्होंने ये बात बोली थी गॉस ने कि दो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनडेफिनेटली एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक साथ नहीं रह सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्गर होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑरेलिया इज स्ट्रॉन्गर, तो वही प्रिवेल करेगा, दूसरी वाली स्पीशीज विद टाइम इट विल डिसॉल्व। ठीक है, बट क्या कोई तरीका है कि दो कॉम्पिटिटर्स एक साथ रह पाए? सो द आंसर इज यस। तो इसके दो तरीके होते हैं, फर्स्ट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड अदर इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डज दिस मीन? रिसोर्स पार्टीशनिंग, देखो टर्म से पता चल रहा है कि अगर पार्टीशनिंग मींस कि डिफरेंट रिसोर्सेज यूज किए जाएं या डिफरेंट नीश हो तो स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तीन वॉबलर्स हैं जो कि सेम ट्री पे हैं, अब ऑब्वियसली दे आर कॉम्पिटिटर्स क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। बट क्या चीज है कि थ्री वॉबलर्स रह रहे हैं, बट अब मान लो कि उनमें से एक इज मीट ईटिंग, एक इज सीड ईटिंग, एक है फ्रूट ईटिंग, तो क्या हो जाएगा कि क्योंकि इनकी जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग है, अलग अलग रिसोर्सेज पे फीड कर रही है, तो इनके बीच का जो कॉम्पिटिशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया। सो दे कैन को एग्जिस्ट। तो अगर जो स्पीशीज है वो आपस में रिसोर्सेज बांट ले कि तू ये वाली रिसोर्स यूज कर ले, मैं ये वाली यूज कर लूंगा, तो उस तरीके से दे कैन को एग्जिस्ट। द अदर मेथड इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। दैट सपोज करो कि एक ऐसी स्पीशीज है जो सीड भी खाती है और फ्रूट भी, दूसरी स्पीशीज है जो मीट खाती है और फ्रूट भी। तो फ्रूट क्या है? ओवरलैपिंग कैरेक्टर है जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो सकती है। तो अगर ऐसा कैरेक्टर जो कि ओवरलैप में इन्वॉल्व है उसको हटा दिया जाए, मतलब ओवरलैप जितना कम होगा, सपोज इतना ओवरलैप है, ओवरलैप जितना कम होता जाएगा कि मतलब ऐसा कॉमन कैरेक्टर जो उनके बीच में वो जितना कम होगा, कंपटीशन भी उतना ही कम होगा एंड चांसेस आर दैट दे विल कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। सो इन समरी गॉस ने कहा था कि दो कॉम्पिटिटर्स एक साथ नहीं रह सकते, जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज है वही प्रिवेल करेगी। बट सॉल्यूशन है कि अगर वो अपनी रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग कर ले और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कर ले, दैट बेसिकली जो कैरेक्टर ओवरलैप है उसको कम कर ले, सो कंपटीशन विल reduce and they can coexist. I hope video informative था. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you very much.